यानी तू मेरे ही महल को मेरे ही लोगों के बीच मेरा मकबरा बना देगा। बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। मंगल प्यार रहेगा, करो आवाज मिला दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये एक ज़माने की बात है जब वो ज़माने में हम ज़्यादातर जब सिनेमा घर जाते थे फ़िल्म देखने के लिए, हम पोस्टर देखते थे। पोस्टर में कौन रहता है, कौन है हीरो, हीरो के हाथ में गन है या हीरो किसी को डिशुम डिशुम कर रहा है, या फिर फ़िल्म में वो आग का जो सीन रहता है पोस्टर पे लगा हुआ है, कौन विलन्स है फ़िल्म में, कौन कॉमेडियन है फ़िल्म के अंदर। ये ज़माने की बात है, 80s का ज़माना है। 1987 जब एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है हुकूमत। फ़िल्म के एक्टर है लेजेंडरी सुपरस्टार धर्मेंद्र, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है और रहेंगे हमेशा के लिए। ये फ़िल्म के अंदर पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ, वो ज़माने बहुत गर्मी हो रही थी और हम जब बच्चे थे वो टाइम में हमें गर्मी का कभी भी एहसास नहीं होता था। हम सिर्फ सिनेमा घर जाना चाहते थे। हमारे पास एंटरटेनमेंट का वो सामान नहीं था जो कि आजकल ज़माने में बहुत है, सोशल मीडिया, मोबाइल्स, इंटरनेट वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो ज़माने में सिर्फ हमारे पास सिनेमा घर था या फिर VHS वीडियो देखते थे 87 के टाइम में। तो 80s में हमारे पास वीडियो था, VHS फिल्में देखते थे। लेकिन मैं ज़्यादातर फिल्में का लुत्फ़ उठाता था सिनेमा घर में। जब फिल्म रिलीज़ होती थी सिनेमा घर में, उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद VHS में भी देख लेता था। तो ज़्यादातर वो धर्मेंद्र की फिल्में रहती थी। 87 का जो टाइम था वो तो धर्मेंद्र का टाइम था। हम जानते हैं 87 में धर्म जी के 10 मूवीज़ आए थे, उसमें से 7 मूवीज़ सब के सब सक्सेसफुल या फिर कामयाब फिल्में थी ज़्यादातर। जैसे कि हुकूमत ब्लॉकबस्टर मूवी थी, आग आग सुपरहिट मूवी थी, लोहा, दादागिरी, इंसाफ की पुकार, इंसाफ कौन करेगा, इंसानियत के दुश्मनों ने बोला, और ऐसे कई फिल्में रिलीज़ हुई थी वो टाइम में। वतन के रखवाले, सब के सब कामयाब मूवी थी धर्म जी के। तो ये रिकॉर्ड किसी ने भी अभी तक ना ही तोड़ पाया है और ना ही मेरे ख्याल से कोई तोड़ पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। एनीवेज़ जब फ़िल्म रिलीज़ हुई वही टाइम में मैं सिनेमा घर जा रहा था। मैं ज़्यादातर जो सिनेमा घर, पहले तो मैं एक सिनेमा घर का नाम बोलूँगा अबू धाबी में, इसका नाम है नेशनल सिनेमा। ये सिनेमा अभी तक है लेकिन वो ज़माने में अलग था। एक ही जैसे कि मल्टीप्लेक्स बोलते हैं हम, ये मल्टीप्लेक्स नहीं था, ये एक ऐसा आइकॉनिक सिनेमा था जहाँ पर सिर्फ 2 माले रहते थे, ऊपर बैठना और नीचे बैठना। नीचे बैठने में 10 दिरहम हम देते थे और ऊपर बैठने के लिए 15 दिरहम देते थे। तो मैं ऊपर जाता था बैठने के लिए ताकि एसी का लुत्फ़ उठाऊं और आराम से, ऐसा बड़ा स्क्रीन है 70 mm, वहाँ से देख सकूँ। हालांकि मैं ज़्यादातर एक ऐसा सिनेमा घर था हमारे पास अबू धाबी में, वहाँ पर जाता था जिसका नाम है अल दोरादो। लेकिन वो सिनेमा घर तो हमेशा के लिए तो ख़त्म हो गया। एक ज़माने की बात थी, बहुत अच्छी फ़िल्में वहाँ पर देखता था मैं। एनीवेज़ ये फ़िल्म वहाँ पर रिलीज़ नहीं थी, वहाँ पर कुछ और फ़िल्म थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सी फ़िल्म थी। लेकिन हुकूमत सिर्फ नेशनल सिनेमा में रिलीज़ हुई थी, तो मैं नेशनल सिनेमा में गया देखने के लिए। जाते जाते सिनेमा घर तक थोड़ी देर ही हो गई और मैं बहुत देर से पहुँचा। बहुत देर इतना नहीं, लेकिन फ़िल्म का जो बिगिनिंग था, जब गोगा कपूर बच्चों को किडनैप करते हैं, वो सीन पे आया था। लेकिन जब मैं कुर्सी पे बैठा तो मशीन गन की आवाज़ आई और एक दमदार आवाज़ आई, वो है धर्म जी की। यहाँ से मेरे ख्याल से धर्म जी की यानी एंट्री हुई थी। मेरे वो टाइम में मैं बोलता था मेरे ख्याल से, लेकिन सही में वो पहली एंट्री थी धर्म जी की। जब मैंने फ़िल्म फिर से देखा था सिनेमा घर में, तो एंट्री होते हुए धर्म जी क्या बोलते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ से जब एंट्री हुई थी तो नीचे के जितने भी लोग थे, हाउसफुल था नीचे, सब चिल्लाने लगे, सीटियाँ मार, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे पक्का यकीन हो गया यहाँ पर धर्म जी की एंट्री पहली थी, तो यहाँ से शुरुआत थी फिल्म की। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर
खुदा होता है। एएसपी अर्जुन सिंह। हाँ, वही एएसपी अर्जुन सिंह, जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते। तो कई ऐसे सीन्स थे फिल्म के अंदर, अभी तक मेरे दिमाग में है। सिनेमा घर में जब बैठते बैठते मैं देख रहा था। मेरी उम्र उस टाइम कुछ लगभग 13 साल की थी। तो मैं जानता था धर्म जी अभी वो उम्र में थे जो कि अभी 50 की उम्र में अभी आए। तो एक सीन में धर्मेंद्र शुरुआत के सीन में जब आते हैं, एक फ्रूट बेचने वाली उनके घर के पास आती है, तो वो स्पोर्ट कपड़े पहनते हैं चड्डी के साथ और नीचे ऐसे बैठते हैं और उनके लेग्स एब्स ऐसे दिखाई देते हैं। तो मैं देखता हूँ, अरे ये तो धर्मवीर की तरह दिख रहे हैं धर्म जी यहाँ पर। वही माशाल्लाह यही उम्र में 50 अपोव थे मेरे ख्याल से, तो वही उम्र में जवान भी लग रहे थे ये सीन में। वहाँ पर गपशप और कुछ कॉमेडी सीन चल रहा था। याद है मुझे जब फिल्म रिलीज़ हो गई और रिलीज़ होकर ख़त्म हो गई, तो ये फिल्म के अंदर धर्म जी ज़्यादा जवान दिख रहे थे। लोहा, इंसानियत के दुश्मन या फिर दादागिरी, ये वगैरह फिल्मों से भी ज़्यादा जवान दिख रहे थे। राज क्या था, वो राज मैंने पढ़ा बाद में मैगज़ीन में। अनिल शर्मा एक ऐसे डायरेक्टर है जो कि उनकी पहली फिल्म थी धर्म जी के साथ। ये फिल्म, वो हमेशा धर्म जी को जब कोई ना कोई फिल्म में लेते हैं, उनको ज़्यादातर हैंडसम दिखाते हैं और उन पे ज़्यादा ऐसा काम करते हैं उनके मेकअप के लिए, उनके चेहरे के लिए, उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए, कैमरा वर्क के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छे लगे। अपने एक ऐसी फिल्म थी जो 2007 में आई, धर्म जी की उम्र अपोव 70 थी, लेकिन वैसे नहीं दिख रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ऑन द स्क्रीन। तो अनिल शर्मा का यही राज है। एक सीन था धर्म जी जब देखते थे फिल्म के, कुछ मेरे ख्याल से लहरे में था वो, एक शॉट मेरे ख्याल से वो बोल रहे थे या फिर मैगज़ीन में बोल रहे थे कि जब मैंने हुकूमत देखी एक सीन में, जब आते हैं ललकारने के लिए सदाशिव अमरपुरकर को और उनके गैंग को, उनके पास आते हैं, जब बोलते हैं आवाज़ खल्क नखारा खुदा होती है, तो ये डायलॉग जब बोलते हैं तो धर्म जी बोल रहे, ये मैंने ये सीन कब शूट किया था, क्योंकि ये सीन में बहुत अलग दिख रहे थे धर्म जी, ज़्यादा जवान दिख रहे थे अलग फिल्मों से। तो यही राज अनिल शर्मा का राज था। मेरे ख्याल से फिल्म को लगभग 3 साल लगे शूटिंग में, इसलिए कुछ सीन में आप उनको अलग अलग हेयर स्टाइल में देखते हो। तो फिल्म की खासियत ये भी है कि इसमें धर्म जी तो रतिया अग्निहोत्री के शौहर रहते हैं, उनका बेटा जुगल हंसराज है, और जुगल हंसराज एक ऐसे एक्टर है जो धर्म जी के साथ बहुत फिल्मों में काम करे। लोहा भी थी, हुकूमत भी थी, मेरे ख्याल से मर्दों वाली बात पता नहीं, याद नहीं मुझे। अभी तो जुगल हंसराज तो कई फिल्मों में आए बाद में जवानी में, जैसे कि मोहब्बतें। अब तो वो रिटायरमेंट है, मेरे ख्याल से रिटायर है, अमेरिका में बस गए हैं। फिल्म की एक ख़ासियत ये बात है कि जो इस फिल्म के विलन हैं, जब मैं देख रहा था ऑन द स्क्रीन, बोल रहा था ये काला आदमी कौन है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है धर्म जी के साथ एक नया और ऐसा शक्ल वाला एक्टर जो कि विलन। हमें हर बार देखना है अमरीश पुरी, डैनी डिज़ोंगोबा, प्रेम चोपड़ा या फिर अमजद खान, ये लोग को, लेकिन ये कौन आ गया, सदाशिव अमरपुरकर। लेकिन 2 सीन के अंदर इन्होंने तो मेरा दिल जीत लिया। ऐसे मंझे हुए कलाकार है जो कि इससे पहले मैंने जानकारी ली कि इससे पहले वो कई फिल्मों में आए, 8 मूवीज़ में आए, उनको अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म के अंदर उन्होंने इतना दमदार रोल किया कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फिर से उनको रिपीट किया धर्म जी के साथ, फरिश्ते में, ऐलान जंग में, और कई फिल्मों में धर्म जी के साथ है, जिसका नाकाबंदी। फिल्म की सीन्स में एक जैसे कि मैं बोलता हूँ, गाने जो इस फिल्म के अंदर है मिक्सिंग थे, कॉमेडी सॉन्ग्स थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, एक्शन के मूड में ऐसे सॉन्ग्स थे, तो अलग अलग मूड में थे सॉन्ग्स। और ऐसा एक सॉन्ग है फिल्म के अंदर, जब इस अफसर का बाजा बजा दो, हम क्या चीज़ है इसको दिखा दो, ये अभी तक मेरे दिमाग में है गाना। गाने में कॉमेडी जलवे भी थे, और साथ में जब एक वतन के बारे में जब बात करता है इंसान और फसाद के बारे में जब बात करता है इंसान, तो वो दिखाई देता था, बहुत अच्छा लग रहा था। मारो इसको मारो, इसकी मस्ती जरा उतारो, गुनहगार है ये मक्कार है। और एक ऐसा भी गाना है फिल्म के अंदर
जो कि बहुत ही मशहूर गाना है, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। इस गाने की शुरुआत पहले इससे होती है। नहीं ऐसा, धर्म जी ऐसा करते हैं और लोग ऐसा करते हैं। तो ये तालियां चुटकी के बाद आती है तो गाना शुरू होता है बाद में मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा। यही गाना रिपीटेबल है। बचपन में जब धर्म जी बच्चे रहते हैं उनके बाप के साथ ये गाना होता है और बड़े होके फिर ये गाना उनको याद दिलाता है सदा शिव अमर को कि वो उनके बाप के हथियारे थे। तो ये स्टोरी फिल्म के अंदर है। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। और मैं धर्म जी का जो स्टाइल है हर बार उनको कॉपी करता था बचपन में। तो उनका जो ताली मारने का ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से उनके हाथ माशाल्लाह इतने बड़े हैं, तो वो मैं बचपन में ऐसा करता था सेम। मुझे याद है अभी स्कूल में जब हम सुबह में जब क्लास जाने से पहले हमारा जब जैसे बोलते हैं परेड लेते थे सब, तो परेड के टाइम में कुछ लोग माइक्रोफोन में अच्छे बातें करते थे जो सुबह का काम रहता है हमारे पास हर रोज़। तो तालियां भी मारते थे हम किसी ना किसी के लिए, म्यूज़िक के लिए वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसा ताली मार रहा था। तो बच्चे जो मेरे दोस्त थे देखते थे, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। उनको पता नहीं मैं धर्म जी की नकल कर रहा हूँ। एनीवेज, फिल्म के साथ बहुत ऐसी यादें जुड़ी हैं मेरी जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो कि जब ख़त्म हो जाती है रोना भी आता है, कि उसमें एक सीन रहता है जुगल हंसराज का और धर्म जी का, बहुत ही रुलाता है। और फिल्म में जो एक्शन दिखाए गए हैं वो ज़माने में ज़्यादातर एक्शन फिल्में ही चलती थी और एक्शन फिल्में का ज़्यादा लोग यानी तवक्का करते थे और वही तलब करते थे। बोलते थे ज़्यादातर पब्लिक को एक्शन ही चाहिए। 87 एक ऐसा ज़माना था जो कि धर्म जी का ही ज़माना था वही सिनेमा में, बॉलीवुड में। लेकिन अवार्ड नहीं मिला, धर्म जी को अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि ये साल और इससे पहले 86 ये 2 साल में फिल्म फेयर बंद किया गया। लेकिन फिर भी जब फिल्म फेयर को फिर से शुरू किया गया, कोई भी इसका जिक्र नहीं किया फिल्म फेयर में कि धर्म जी को अवार्ड मिलना चाहिए एक न एक फिल्मों से, चाहे वो आग ही आग हो, हुकूमत हो, लोहा हो, इंसानियत के दुश्मन हो। कई फिल्मों में बेस्ट लीडिंग एक्टर या बेस्ट सपोर्टिंग भी एक्टर भी नॉमिनेट कर सकते थे। लेकिन पता नहीं ये फिल्म फेयर का, मैंने धर्म जी से यही बात छेड़ी है और धर्म जी खुद बहुत बोले, मेरा अवार्ड तो सिर्फ पब्लिक है, आप है जो अबू धाबी से आए हो, मेरा अवार्ड फिल्म फेयर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक और बात भी है, 87 में आपने 7 हिट्स दिए हैं, या उनमें से 2 सुपर हिट्स, आगे आग, हुकूमत, और 3 हिट लोहा, इंसानियत की दुश्मन, इंसाफ की पुकार, और उनमें से सेमी हिट भी थी दादागिरी और मेरा करो मेरा धर्म। इनमें से यानी आजकल कोई 7 हिट नहीं देता, ये आपका रिकॉर्ड है। मेरे बारे इतना कुछ जानता है यार, तो मेरे साथ बैठना एक दफ़ा, हम लिखेंगे बैठकर क्या क्या किया है मैंने। मुझे तो लगता नहीं कि मैंने कुछ किया, मगर जैसे तुम गिनवा रहे हो तो मुझे भी लगता है कि यार हाँ मैंने किया है, ये हिट दी हैं, वो हिट दी हैं। मैं भूल जाता हूँ, याद करके क्या करूँगा मैं, आप लोग याद रखते हैं। आप जब आप बताते हो तो मुझे और खुशी होती है। मैं बस करता हूँ, चलता रहता हूँ। वही टाइम में मेरी उम्र कुछ 13 साल की थी 87 में, और मुझे इतना गुस्सा आया कि फिल्म फेयर अवार्ड वो साल में बंद कर दिया गया। क्यों ये ऐसी क्यों बात कर रहे भाई, ये धर्म जी का अवार्ड में, ये फिल्म फेयर में तो हकदार थे धर्म जी, तो उनसे पहले पूल और बहुत से ज़्यादा ये अवार्ड है हमद अबू धाबी से जो मिलने आया है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ये मिल रहा है मुझे जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी फिल्में जा रही हैं वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो खुशी होती है। मुझे तो मालूम भी नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है, ट्वीट क्या होता है। ये तो इस फिल्म की रिलीज़ से पहले लोगों ने कहा धर्मेंद्र ये ट्वीट करो,
ये प्रमोशन होती है, ये होता है, वो होता है। तो मैंने शुरू कर दिया। तो फिर ट्वीट और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग जुड़ने लगे, तो मुझे ऐसे लगा ये मेरी फैमिली हैं और उनको मैं उसी प्यार से जवाब देता हूँ। और जहाँ तक बन पड़ता है सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बट आई लव देम मोस्ट, दे आर सो स्वीट। ये थी कुछ बातें हुकूमत की, पता नहीं, और कुछ कई यादें हैं फिल्म के साथ मेरी जुड़ी हुई, लेकिन ये कुछ यादें हैं इस फिल्म के साथ। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे लिखकर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।